सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो चाहे आरआरबी जेई हो चाहे एलपी हो, बहुत ही बढ़िया इसका वेटेज रहता है। इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए, ये जो 2024 में पेपर हुआ था आरआरबी जेई का, उसमें 22 क्वेश्चन आए थे और एलपी में 20 सवाल आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क के टाइप्स की। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स। आरआरबी में इससे बाहर कोई भी टाइप नहीं आता है जितने में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स, यानी कि हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 and 3 वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या है? ये हैं बंदे अपने। बंदे यानी कि कितने लोग, यानी कि 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, या 3 से ज़्यादा भी कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है लेफ्टिंग द वर्क। कोई मान लो काम चल रहा है, काम कर रहा है और काम छोड़ के चला गया। उसके बाद आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ, यानी कि कोई पहले ही काम छोड़ के, यानी काम स्टार्ट होने वाला हुआ और काम छोड़ के चला गया थोड़े दिन करने के बाद, या तो काम फिनिश होने वाला हुआ तब वो छोड़ के चला गया। उसके बाद हम लोग थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एमडीएच, कॉन्ट्रैक्टर टाइप्स और एन एंड वाला कॉन्सेप्ट, स्पेशल टाइप हम लोग कुछ सीखेंगे। और कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी हम लोग देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादातर एसएससी में आता है, आरआरबी में बहुत कम आता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। एक ये 2 हम लोग यहाँ से इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वर्क तक कवर करेंगे। उसके बाद जो जितने भी ये कॉन्सेप्ट बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को विवेक के ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये टाइम एंड वर्क है क्या। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई बंदा है ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में उस काम को ये पूरा कर देता है। वहीं पे बंदा है बी, ये उस काम को 20 दिन में पूरा कर देता है। यानी ए कर रहा है 10 डेज़ में और बी कर रहा है 20 डेज़ में। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो ये जो एक दिन का काम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इसकी क्षमता पे डिपेंड करेगा कि इसकी क्षमता कितनी है एक दिन के काम करने की। ठीक है, तो क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला है टेट। अब टेट फार्मूला क्या है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं यही फिर से सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। हमने कहा कि बताओ दोनों उसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? हमने कहा ए प्लस बी कितने दिन में काम को करेंगे। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूँ? मैं आप लोगों से समय पूछ रहा हूँ। कितने दिन, यानी कि समय ही तो है। कितने दिन का मतलब क्या है? समय, कि कितने दिन में वो लोग काम को पूरा करने वाले हैं। तो ये जो अपना टेट फार्मूला था, इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टी डब्ल्यू का मतलब है टोटल वर्क। टी डब्ल्यू का क्या मतलब है? टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ से अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी डब्ल्यू को मतलब टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। यानी कि अगर हम लोगों को टाइम पता करना है कि ए और बी कितने समय में पूरा करने वाले हैं, तो हमको टोटल काम पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है और ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग टोटल काम कैसे पता करते हैं? तो टोटल काम पता करने के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब बताइए 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 20 आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? 20। अब ये जो 20 है यही हमारा जो एलसीएम आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम जो होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क पता चल गया। टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए और चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि क्षमता चाहिए ए और बी की। तो क्षमता कैसे निकलेगी? अब बताइए, ये जो 20 आया था, ये हमारा 20 क्या है? एलसीएम। इसको किससे भाग करेंगे? ए जितने दिन में काम को पूरा कर देता है, एक काम को पूरा कर देता है 10 दिन में, तो कितना है? 2। यानी कि ए की क्षमता एक दिन की कितनी है? 2। यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम कर पाएगा। ए कितने यूनिट काम कर पाएगा? ए कर पाएगा 2 यूनिट काम। अब हम लोग बी की निकालते हैं कि बी कितना काम कर पाएगा। तो बी 20/20 यानी कि बी कितना काम कर पाएगा? 1 यूनिट काम कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों की क्षमता निकल आई। अब हमको क्या निकालना है? टाइम। तो हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क कितना था? 20 अपॉन में क्षमता निकल आई 2 + 1 यानी कि 20/3 दिन में ए प्लस बी दोनों काम ये कर लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए थोड़ा सा और सीखते हैं हम लोग। ये सब आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक, बस आप लोगों को समझाने के लिए ये था। कुछ भी इसमें से याद नहीं रखना है। ठीक है, अभी याद क्या रखना है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो सिंपल सा हम लोग क्या बोल रहे थे कि ए एक काम को 10 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। तो दोनों कैसे करेंगे? एलसीएम लिया, इसकी एफिशिएंसी आ गई थी 2 और इसकी आ गई थी 1। ठीक है, अब हमको पता करना था टाइम। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 20 और दोनों का जो एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 यानी कि 3। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? 20/3 दिन में। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा फॉर्मूला फॉर 2 यानी कि 2 वेरिएबल पे ही लगाइएगा आप लोग। 3 वेरिएबल के लिए भी होता है, लेकिन उसकी आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। फार्मूला क्या है? अगर हमको पता करना हो टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो क्या करेंगे? सपोज करते हैं ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है। बी किसी काम को y दिन में करता है और ए करता है x दिन में। तो बताइए कि ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? x और y की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। तो ये जो फार्मूला निकल के आएगा, इससे आप लोगों का डायरेक्ट जो है सवाल तुरंत लग जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस फार्मूले का यूज मत करिएगा। कर सकते हैं, बड़ी डिजिट हो, आप लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो इससे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास 2 बंदे होंगे। चलिए क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर वो लोग कितने दिन में इस काम को करने वाले हैं? तो ए कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इन दोनों का क्या लेना होता है? एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। अब कुछ लोगों को एलसीएम भी नहीं लेना आता है, तो कैसे करेंगे? 3 गुणे ऐसे कर लेते हैं। देखिए एलसीएम कॉमन फैक्टर में तोड़ते हैं इसको, जैसे 5 तियाँ 15, 15 को कैसे तोड़ेंगे? 5 तियाँ 15 और 5 चक्कू 20। जो कॉमन वाला होगा उसको एक बार लिखेंगे 5 और इसको एक बार, 4 तियाँ 12, तो 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं इजीली। चलिए अब बताइए 60 को 15 से भाग करेंगे कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 4। 60 को 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 20 तियाँ 60। तो ये क्या आ गई अपनी? ये आ गई एफिशिएंसी। हमको क्या निकालना था? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। कितना आएगा? 60/4 3 7। तो कितना आ जाएगा? 60/7। तो कितना आएगा बताइए? 7/56, 8 सही 4/7। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं अपनी जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था? XY/X + Y। इससे करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो x कितना था? 15 था। y कितना था? 20 था। ठीक है, और नीचे कितना हो गया? 35 हो गया। ये इधर कितना हो गया? ये हो गया 300/35। कितना आएगा ये? आ जाएगा 60 और ये 7, 60/7। सेम आ गया दोस्तों। तो सिंपल पहले टाइप का सवाल ऐसा ही होता है। अभी आप लोग धीरे धीरे पेशेंस रखिए और जैसे हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे आप लोगों को पूरी बातें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। चलिए क्या बोल रहा है? डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यानी देखिए सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे दिन में, यानी ये 18 दिन में कर रहा है तो ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, यानी कि 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 18। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 18 को 9 से भाग करेंगे तो आएगा 2। ये जो आता है वो होता है अपना एफिशिएंसी होता है। अब जब हम लोग टाइम निकालते हैं कि टाइम डी और प्लस ई को टोटल कितना टाइम लगा, तो टोटल वर्क था अपना 18। ये जो होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, तो 3 छक 18। तो यानी कि डी और ई को कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? यदि राम एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए सिंपल हम लोग इसको कैसे लगा सकते हैं इजीली? 20 × 30/50। 1 0 से 1 0 खत्म। कितना आ गया? 20 तियाँ 60। 20 तियाँ 60/5, 5 × 5 और 5 दूनी 10। कितने दिन में? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। देखिए 2 वेरिएबल वाले में आप लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ए अकेला उसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा नहीं पता, तो मैंने क्या बताया था कैसे निकालना है। देखिए 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, है ना। ऊपर वाला किसका है? 6 का है, नीचे वाला 9 को तोड़ दिया तो कितना आएगा? मैंने कहा था जो कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। कॉमन कौन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। बचा कौन? 2 और 3, 2 और 3। कितना आ गया? 3 दिया 9 दून 18। तो एलसीएम कितना आ गया? 18। अब बताइए इस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? आप बोलेंगे 3 सर। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। तो एफिशिएंसी निकल आई। टोटल वर्क पता है हमको निकालना क्या है। अब देखिए सिर्फ ए की एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ ए की एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। देखिए ए की अकेले कितनी एफिशिएंसी? ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि ए की एफिशिएंसी होगी 2 और टोटल 3 है, तो बी की कितनी होगी? बी की होगी 1। तो हमको ए की पता चल गई एफिशिएंसी कितनी है? 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की है एफिशिएंसी 1। हमसे क्या पूछा है? बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है? हमसे सिंपली इतना पूछा है, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी। टोटल वर्क है 18, और जिसका हम लोग यहाँ पे निकालते हैं उसी की एफिशिएंसी रखेंगे। तो एफिशिएंसी किसकी रखेंगे? बी की 1। तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे? 18 डेज, यानी कि अगर बी अकेले काम करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं?
18 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए रंगा आ गया। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए रंगा राजू, ये हो गया अपना रंगा प्लस राजू भैया। ओके, कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? 6 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। यदि रंगा अकेले इसी कार्य को करता, अब रंगा अगर अकेले मान लो करता, रंगा को कितने दिन लगते? 18 दिन में पूरा कर पाता है। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर पाता है। तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाता? अब पूछ रहा है रंगा अकेले 18 दिन में कर पाता है, ठीक है, और रंगा और राजू 6 दिन में कर पाते हैं। तो पूछ रहा है राजू अकेले कितने दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 18। 18 को 6 से भाग करेंगे 3, 18 को 18 से भाग करेंगे 1, यानी रंगा की एफिशिएंसी आ गई 1। रंगा और राजू की एफिशिएंसी है 3 और केवल रंगा की 1 है। तो राजू की कितनी होगी? 2 होगी। तो राजू की एफिशिएंसी पता है कितनी है? 2। तो टाइम टेकन बाय राजू कितना आएगा? टोटल काम है 18, राजू की एफिशिएंसी है 2, 2 9 18, यानी राजू को कितना टाइम लगता है? 9 दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सिंपल, अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। पी प्लस क्यू एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 6 डेज लगते हैं, ठीक है। क्यू अकेले इसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। क्यू अकेले करता तो कितना टाइम लगता है उसको टाइम लगता है 10 दिन। पी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता था? तो हमने क्या कहा था, क्या लेंगे इनका एलसीएम। अब 6 और इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो जिसकी एफिशिएंसी है उसकी खोपड़ी भी लिख देते हैं। इसकी खोपड़ी भी लिख दिया 3। अब देखिए टोटल 5 है, क्यू की अकेले 3 है, तो पी की कितनी हो गई? पी की हो गई 2, ठीक है। हमसे पूछा है पी अकेले इस कार्य को कितना करता है, यानी कि पूछा है टाइम टेकन बाय पी इज इक्वल टू टोटल वर्क है 30 और पी की एफिशिएंसी है 2, तो पी को कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोल रहा है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिन में करती है। मीना इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी? अब आप लोग ये तो बना लेंगे, बना के दिखाइए। वीडियो पॉज कीजिए और इसको करके बताइए फटाक से। देखिए रीता प्लस मीना, रीता प्लस मीना कितने दिन में करती है? 10 दिन में करती है, ठीक है। और रीता अकेले कितने दिन में करती है? रीता अकेले करती है 15 दिन में। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? एफिशिएंसी नहीं पता है ना, इसलिए। तो कितना आएगा? 30, ये 3 और ये 2। देखिए रीता की अकेले एफिशिएंसी है 2, रीता की 2 हो गई, तो दोनों की 3 है, तो मीना की कितनी होगी? 1। तो हमसे क्या पूछा, मीना कितने दिन में इस काम को पूरा करेगी? काम है अपना 30, अब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, और एफिशिएंसी है 1, यानी उसको कितना दिन लगेगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा आता है। जब भी आप लोगों को परसेंटेज दिखे तो आप लोगों को कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और तैयारी करते रहिए। साथ में जीके जीएस और रीजनिंग का भी सेट जो है डेली एक मारिए। मॉक टेस्ट डेली मत दीजिए, लेकिन 2-3 दिन पे अभी दे दीजिए। एक से एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। अब देखिए कोई काम है, पहले हम लोग क्या लिखते थे, जैसे ए है, ए एक काम को 10 दिन में करता था। अब यहाँ पे हम लोग ए नहीं लिखते थे, कि यानी एक वर्क नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे। अब देखिए हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो एक्स है अपना, वो एक काम करता है, लेकिन इस काम का 25% कर पाता है कितने दिन में? 20 दिन में कर पाता है, ठीक है। अब बताइए इस 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है 25/100। मैंने परसेंटेज वाली वीडियो में बहुत अच्छे से 3 घंटे में परसेंटेज पढ़ाया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है वो लोग जाके जो है परसेंटेज की क्लास कर सकते हैं। एज भी कंप्लीट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बहुत ही ज़्यादा सवाल आए थे 2024 में। तो 25 × 25, 25 × 100,
यानी कि कहने का मतलब है x 1/4 काम को 20 दिन में कर पाता है। कितने दिन में कर पाता है? 20 दिन में कर पाता है। ठीक है, x और y के साथ शामिल हो जाता है। y अब किसके साथ शामिल हो गया? y शामिल हो गया x के साथ, और वे मिलकर बचे हुए कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब जब x ने 1/4 कार्य को 20 दिन में पूरा कर दिया, x ने 1/4 कार्य को 20 दिन में पूरा कर दिया, तो काम बचेगा कितना? तो पहले 1 काम था, 1 में से 1/4 काम x ने पूरा कर दिया, कितना आएगा? 3/4 काम बचेगा। 4 उधर जाएगा, 4 1 4 में से 1 गया 3, काम कितना बचा? इतना काम बचा। अब इतना काम कौन कौन कर रहा है? x प्लस वाई कर रहा है। कितना काम? 3/4 काम कितने दिन में? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? है ना? काम कितना बचा हमारे पास? 3/4 काम 15 दिन में हो रहा, 1/4 काम 20 दिन में हो रहा। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। ये जो एरो मैंने लगाया है इसको आप लोग इक्वल समझिए, और इस 4 को इस 20 के साथ डिवाइड कर दीजिए, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। x यानी कि अब x एक काम को करेगा 20 × 4 दिन में। कहने का मतलब x काम करेगा, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 20 चक्कू 80, यानी x एक काम को अब करेगा 80 दिन में। और x प्लस वाई कितने दिन में करेंगे? x प्लस वाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 3 15 × 4। अब इस 3 को एक काम निकालेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 15 × 4/3, 3 5 15 और 5 चक्कू 20। x प्लस वाई कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। बन गया वैसे पहले जैसा सवाल? पहले जैसा सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बताइए आप लोग। कहेंगे बिल्कुल बन गया। अब 80 और 20 का एलसीएम 80 आएगा। 80 से 80 को डिवाइड करेंगे एक बार में, और 20 से 80 को 4 बार में। तो यानी कि x प्लस वाई की एफिशिएंसी है 4, x प्लस वाई की एफिशिएंसी है 4, x की अकेले है 1, तो y की कितनी होगी? 3। तो बोल रहा था y उसी काम को अकेले कितने दिन में करता है? टोटल काम है 80, y की एफिशिएंसी है 3, तो कितना आता? तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिए, सिंपल ऐसे करिए, 80 3 3 दूना 6 20 3 6 18 2, यानी कि 26 सही 2/3 दिन में। बताइए दोस्तों, आया समझ में? कहाँ है 26 सही 2/3? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पीड में करना होता है, वरना तो अब अगर आप लोग अब सीख गए होंगे तो यहीं पे कर लेंगे। 25% का मतलब ही होता है 1/4। 1/4 को हम लोग जब 1 डिजिट में लाएंगे तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट 80 निकल आता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2 वेरिएबल वाले टाइप खत्म हो गए, अब आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स। अभी तक हमारे पास केवल 2 बंदे हो रहे थे, ए हो रहा था, बी हो रहा था, एक्स हो रहा था, वाई हो रहा था। अब 3 बंदे हमारे पास आ गए। क्या बोल रहा है? यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, जो बोलता है जब तुरंत लिखते जाएंगे। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। अब एक और आ गया है, 3 लोग आ गए ना। कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो बताइए ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब सर क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, काम वही है, एलसीएम लेना है। क्या काम है? एलसीएम ही लेना है। ठीक है, बताइए 8 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। 8 पंचे 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। ओके, एक साथ मिलकर, यानी कि टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी हमसे पूछा है। टोटल काम है 40, टोटल एफिशिएंसी 5 4 9 2 11। कितना आएगा? 11 3 33, बचा 7, 3 सही 7/11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में करते हैं। क्या है? ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सी के साथ मिलकर वे किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी के साथ कितने दिन में कर रहे हैं?
24 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 6 पंचे 30 होता है और 6 चौक 24 होता है। जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखेंगे 6 और 5 चौकू 20, कितना आ गया 120। तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया 120। ठीक है, और 3 चक्कू 12 और 24 पंचे 120 है ना। अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी है 5 और ए प्लस बी की 4 एफिशिएंसी है, टोटल है 5। तो सी की कितनी होगी एफिशिएंसी, सी की होगी 1। तो वो यही बोल रहा था कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम है 120 और सी की एफिशिएंसी है 1, तो यानी कि कितने दिन में करेगा 120 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए अकेले 15 दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है, सी अकेले 20 दिन में करता है। ठीक है, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बिना एफिशिएंसी के काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो 15 कितना आएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। अब देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की नहीं पता है। देखिए ए की अकेले 4 एफिशिएंसी है, ए की अकेले कितनी है 4 और ए प्लस बी की कितनी है 6, तो बी की कितनी होगी, बी की होगी 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, सी की कितनी है 3। तो पूछा है बी प्लस सी का काम, टाइम टेकन बाई बी प्लस सी। टोटल काम है 60, एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है दोस्तों समझ में, ना है तो बताइए आप लोग, मैं और धीरे बढ़ा दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या बोल रहा है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, दिन दे, कुछ भी दे, साल दे, महीना दे, कुछ भी, आप लोगों को उससे परेशान नहीं होना है। पी एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ओके कोई दिक्कत नहीं। क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। क्यू प्लस आर कितने घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में कर सकते हैं। जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। अरे वाह, पी प्लस आर मिलकर कितने घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को करता तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता। आप कहेंगे वेरी इजी है सर, क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12 और 6 दूनी 12। ठीक है सर, अब क्या करना होता है सर। अब देखिए पी की एफिशिएंसी कितनी है 3, पी की कितनी है, पी की एफिशिएंसी है 3, एफिशिएंसी पी की 3 है और पी प्लस आर की 6 है। पी की अकेले की 3 है लेकिन आर के साथ 6 है, तो आर की कितनी रही होगी, आप बोलेंगे सर आर की भी 3 होगी। अब देखिए क्यू और आर की 4 है और आर की 3 है, तो क्यू की कितनी होगी, क्यू की 1 होगी, है ना। अब हमको सबकी एफिशिएंसी पता चल गई। तो बोल रहा है क्यू कितने दिन में करता है, तो टोटल काम है 12 घंटे का। क्यू की एफिशिएंसी 1, तो कितने दिन में काम पूरा होगा 12 घंटे में। कितने घंटे में पूरा होगा 12 घंटे में। क्या बोला है, अर्जुन अकेले कार्य को 12 दिन में और भीम अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अर्जुन एक कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में और भीम उसी कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में। ठीक है, चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। अब चेतन आ गया भैया, ए प्लस बी प्लस सी, चेतन जब आ गया तो उस कार्य को पूरा करने में उनको कितना टाइम लगा, 5 दिन का टाइम लगा। तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है टाइम एंड वर्क, बस आप लोग देखते जाइए। अब एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
हमसे क्या पूछा है, चेतन अकेला, यानी कि हमको सी की एफिशिएंसी पता करनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है, 12। ठीक है, ए 5 हो गया, ए हो गया 5 प्लस बी हो गया 4, 5 4 9 हो गया, टोटल 12 है। और ये दोनों मिला के कितना शेयर कर रहे हैं, 9 का। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 की होगी। ठीक है, ओके। टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना था, 60, सी की एफिशिएंसी है 3, तो 3 दूना 6, 20 दिन में। तो चेतन अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर पाता, चेतन पूरा कर पाता काम को 20 दिन में। चलिए क्या बोल रहा है, श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो श्रीनिवास लिख लेते हैं, श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। रमेश कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में पूरा कर रहा है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, यानी कि एस प्लस कौन है, रमेश प्लस रवि की मदद से काम को कितने दिन में पूरा कर लिया, 3 दिन में पूरा कर लिया। अब आप लोग ये वाले सवाल जो है चुटकियों में लगा लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। 3 5 15, 3 3 9, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 और 5 3 15, कितना आ जाएगा 45। एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया। 45, 15 3 45, 9 5 45, 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, सबकी एफिशिएंसी हमको पता चल गई। ठीक है सर, अब देखिए तीनों को मिला के 15 है, रमेश की 5 है और इनकी 3 है, इसकी 3 है, रमेश की 5 है, रवि की कितनी होगी, 5 3 8 और 15 में से 8 गया तो 7। रवि की कितनी रही होगी, रवि की एफिशिएंसी होगी 7, तभी तो जोड़ेंगे सबको तब तो 15 आएगा। हमसे पूछा है रवि अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, टोटल काम था 45 और रवि की एफिशिएंसी है 7, तो 7 6 42, 6 सही 3/7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे कर दिया, नहीं किसी को ऐसे करना आ रहा तो ऐसे कर ले, 45 रखे यहाँ, 7 रखे यहाँ, 7 6 42 और 3। अब जो यहाँ पे आता है उसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पे, जो शेषफल आता है उसको ऊपर और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब आप लोग इसको HW कर लीजिएगा। ठीक है, सेम वैसे सवाल है। क्या बोल रहा है, अब देखिए ये सेम सवाल मुझसे गलती से जो है 2 बार आ गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो दोस्तों यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लाइट चली गई थी तो उस वजह से एक प्रॉब्लम आ गई है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है यार उसकी मैं PDF जो है चाह कर भी मैं नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ से आगे जो भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क से ही मैं आप लोगों को PDF दे पाऊँगा। तो अगर आप लोगों को कुछ फिर से रिवाइज करना है तो आप लोग क्लास के थ्रू कर सकते हैं। अभी आधे घंटे की ही क्लास हुई है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क हम लोग सीखने वाले हैं। बोल रहा है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। राधिका किसी काम को कितने दिन में कर सकती है, ये मान लेते हैं मेरी राधिका है, ये किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अपना ऋषि कितने दिन में कर सकता है, ऋषि कर सकता है 30 दिन में। तो हमने क्या कहा था, बस जो जो बोलता जाए वो लिखने के बाद हमको सबसे पहले काम करना होता है इनकी एफिशिएंसी पता करनी। तो 15 और 30 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, वो आएगा 30। तो 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि एफिशिएंसी राधिका और ऋषि की कितनी आ गई, दोनों की एफिशिएंसी हमको पता चल गई है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है राधिका अकेले किसी
राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, ठीक है, और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, यानी राधिका ने कितने दिन तक काम किया होगा? तो राधिका ने 2 दिन तक तो काम किया ही होगा, जब तो छोड़ा है। तो इसमें इस टाइप के सवालों में कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। कैसे? यानी कि राधिका ने 2 दिन तक काम किया, यानी कि राधिका इंटू 2, 2 दिन तक काम किया होगा, ठीक है। फिर लगाते हैं प्लस, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर लगाएंगे हम लोग प्लस, प्लस लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है और शेष कार्य को पूरा करने में, एक सेकंड दोस्तों, कॉल आ गई थी, सॉरी दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है, कहाँ गया, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इसके बाद कौन काम कर रहा होगा अपना, इसके बाद ऋषि ने काम किया होगा। तो बोल रहा है कितना समय लगा उसको, तो मान लेते हैं ऋषि को लगा x दिन का टाइम। फिर अपना काम कितना पूरा हो गया होगा, काम पूरा हो गया होगा 30 दिन, यानी कि 30 यूनिट काम पूरा हो गया होगा। देखिए राधिका ने पहले 2 दिन काम किया, ठीक है, प्लस जो काम किया होगा वो किसने किया होगा, वो अपने ऋषि ने किया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अपना काम जो है वो पूरा हो गया होगा। हमको पता करना है कि ऋषि ने कितने दिन काम किया। देखिए राधिका की एफिशिएंसी कितनी है, राधिका की एफिशिएंसी है 2, तो 2 इंटू 2, प्लस ऋषि की एफिशिएंसी है 1, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना काम है 30, तो 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से x निकल के कितना आ जाएगा, 30 माइनस 4, तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, x बराबर 26। तो यानी कि हम लोगों ने क्या माना था कि ऋषि को काम कितने दिन तक काम किया होगा ऋषि ने, x दिन तक, और x का मान आ गया 26। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। यानी कि लिफ्टिंग द वर्क वाले में हम लोगों को एक इक्वेशन बनानी पड़ती है कुछ इस तरीके से। अभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोला ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए कर सकता है 45 दिन में और बी कर सकता है 40 दिन में। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ए ने काम को क्या कर दिया, ए ने काम को छोड़ दिया। फिर क्या बोला, और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। फिर क्या हुआ, जब बी अकेले करने लगा तो क्या किया उसने, 23 दिन तक काम किया। तो बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखिए इनका काम और इनकी एफिशिएंसी निकालिए। ए एक काम को कर सकता है 40 दिन में, वहीं बी उसी काम को कर सकता है 45 दिन है यहाँ पे, 45 दिन में, और बी कर सकता है 40 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 360, ये लगेगा 8 बार में, ये 9 चौक 36, 9 बार में, ठीक है। तो हमको एफिशिएंसी पता चल गई, ए की भी एफिशिएंसी पता है, 9 की भी एफिशिएंसी पता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, हाँ एक सेकंड दोस्तों, कॉल आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी कि ए प्लस बी ने काम करना स्टार्ट किया। कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया, ठीक है, एक्स दिन तक काम किया उन्होंने। फिर क्या बोला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले से इस कार्य को 23 दिन में पूरा किया। यानी कि फिर बी ने कितने दिन तक किया, बी ने 23 दिन तक काम किया और काम अपना पूरा हो गया 360 यूनिट, 360 यूनिट काम पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 8 और 9 17, तो यानी कि 17x, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 गुणे 23 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से 17x बराबर 360 माइनस 9 3 27, ये 207, तो यानी कि 17x बराबर 153 बचेगा, तो x बराबर 9। तो यानी कि इन दोनों के ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, तो ए ने 9 दिन बाद काम अपना छोड़ दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं। ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 1/3, बी उसी काम का 1/3 कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। अब देखिए, बी 1/3 करता है तो बी टोटल काम एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम करेगा ये 10 × 3 यानी कि 30 दिन में। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो अगर हम लोग ए और बी का एलसीएम ले तो आएगा 30, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। एफिशिएंसी पता चल गई हमको, ए और बी की दोनों की हम लोगों को एफिशिएंसी पता चल चुकी है। फिर बोलता है ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं? 6 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में करता है। अब जितना भी काम बचा होगा वो क्या करेगा? बी सी के साथ मिलकर 6 दिन तक करेगा और अपना काम पूरा हो जाएगा 30 यूनिट का, ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमको पता है कितनी, 2 1 3 6 3 18 प्लस बी की कितनी है? बी की है 1 प्लस सी इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो 18 प्लस 6 × 6 प्लस 6 सी इज इक्वल टू, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 8 था, ये दोनों 8 दिन तक काम करते हैं। बी और सी मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ आएगा 8 और ये 8C इज इक्वल टू 30। तो 18 8 26 प्लस 8C बराबर 30। तो C बराबर ये उधर जाएगा, बचेगा 4/8 यानी कि 1/2। तो C की एफिशिएंसी निकल के आ गई। C की एफिशिएंसी है 1/2। हमसे पूछा है A और C मिलकर कितने समय में कार्य पूरा कर सकते थे। तो टोटल काम था 30। A की एफिशिएंसी कितनी है? 2 प्लस 1/2 C की। तो ये कितना हो जाएगा? 30 × 2/5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12। A और C कितने दिन में कर सकते थे? 12 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्या है? A और B किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। A किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वहीं B किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। A अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य भी कितने दिनों में करेगा? तो इनकी एफिशिएंसी हम लोग पता कर लेते हैं कितनी आएगी। देखिए कैसे पता करते हैं। 2 7 14 और 2 9 18, 63 इंटू 2 यानी 126, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम 126, ठीक है। अब ये लगेगा 9 बार में और ये लगेगा 7 बार में, ठीक है। अब हमको इनकी क्या पता चल गई? हमको इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया, प्लस शेष कार्य को बी ने कितने दिन, बी ने मान लेते हैं x दिन में काम किया और 126 यूनिट काम पूरा हो गया। ए की कितनी है? 9 एफिशिएंसी है, तो 6 9 जा 54 और बी की एफिशिएंसी है 7x इज इक्वल टू 126। तो 7x इज इक्वल टू 126 माइनस 54, ये कितना बचेगा? ये बचा इधर 2 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72/7, ये कितना आ जाएगा? 10 सही 2/7। तो बी ने कितने दिन में काम किया होगा? 10 सही 2/7 में। नेक्स्ट है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी एक कार्य को 12 दिन में और क्यू एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम हम लोग ले लेंगे फटाक से, कितना आएगा? 48, 12 चौक 48 और 16 48, ठीक है। एफिशिएंसी पता चल गई। पी ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है। कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए
ताकि कार्य 9 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यानी कि पी अकेले काम करेगा, मान लेते हैं पी ने x दिन काम किया, प्लस और हमने कहा कि q प्लस पी को कितने दिन में काम ख़त्म करना है, तो आप बोलेंगे 9 दिन में, यानी कि ये कितने दिन काम करेंगे, 9 माइनस x दिन में काम करेंगे, तो काम कितना अपना कंप्लीट हो जाएगा, 48 यूनिट। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, इक्वेशन बनानी होती है। पी की एफिशिएंसी 4x प्लस क्यू है 3, 4 3 7 तो 7, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, तो 4x प्लस 63 माइनस 7x इज इक्वल टू 48। कितना आ गया इधर दोस्तों, ये बचा माइनस का 3x, इधर ये 63 उधर जाएगा तो बचेगा माइनस का 15, ये कट गया, तो x बराबर 5। तो कितने x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि q को p के साथ कितने दिन बाद काम में जुड़ना चाहिए ताकि काम 9 दिन में ख़त्म हो जाए, तो आप बोलेंगे 5 दिन बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम है, थोड़ा सा अलग है, आरआरबी जेई का ही सवाल है। क्या बोल रहा है, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो पी 4 दिन में कितना काम करेगा, देखिए ऐसे समझ लेते हैं। एक बंदा है पी, 10 दिन में काम करता है एक, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4/10, यानी कि 2/5। कितना काम करेगा, ये काम करेगा 2/5। इतना काम तो उसने कर दिया 4 दिन में। उसके बाद क्या होता है, पी काम छोड़ के चला जाता है और क्यों शेष कार्य, अब देखिए इतना काम तो किसने पूरा कर दिया, पी ने, शेष काम कितना बचा होगा, 1 माइनस 2/5, यानी कि 3/5 काम बचा होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए दोनों का पता चल जाएगा, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है और वहीं क्यू का शेष काम को कितने दिन में कर सकता है, 3/5 काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी का पता है, क्यू का पता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, तो क्यू एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है और वहीं क्यू एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30, और ये हो गया 3 और 15 दूना 30। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, तो यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी निकालना है। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 30/5, 5 छक्का 30, यानी कि कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए एक काम 15 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, और बी उसे 25 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है अपना 25 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 75, 15 5 75, 25 दिया 75। एफिशिएंसी पता चल गई, बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 5 है। फिर बोल रहा है ए और बी एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले ही बी भाग गया, है ना, यानी कि ए प्लस बी ने कुछ दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया, मान लेते हैं x दिन काम किया। अब जब बी भाग चुका है, बी क्या किया, बी ने 7 दिन पहले भाग गया, तो 7 दिन किसने काम किया होगा, आप लोग बताइए। जब बी भाग गया 7 दिन पहले, तो 7 दिन बेचारे ए ने काम किया होगा। ए ने कितने दिन काम किया होगा, 7 दिन, तब जाके 75 यूनिट काम जो है पूरा हुआ होगा। तो ए प्लस बी 5 3 8x प्लस 35, ए का मान कितना है, 5 5 रखेंगे तो 7 5 35 और ये 75, तो यानी कि 8x बराबर 40, तो x बराबर 5। तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो 5 दिन तक काम किया। चलिए क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है।
बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में, और बी कर सकता है 40 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 120, 3 चक्कू 12, 4 दिया 12। एफिशिएंसी पता चल गई, ठीक है। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य स्टार्ट करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक लाइन खींच लेंगे आप, 1 2 3 4 और टोटल काम है अपना 120। तो देखिए एकांतर दिन मतलब एक दिन एक बंदा आएगा, दूसरे दिन दूसरा बंदा आएगा, तो बी कार्य शुरू करता है। तो यहाँ से स्टार्ट कौन काम करेगा? पहले दिन कौन काम करेगा? बी। दूसरे दिन आएगा ए, फिर तीसरे दिन बी, और फिर ऐसे करके ये लोग आते चले जाएंगे। अब देखिए बी की एफिशिएंसी है 3, यानी कि पहले दिन बी कितना काम करेगा? 3 यूनिट। अगले दिन ए आ जाएगा, ए काम करेगा 4 यूनिट, यानी कि 2 दिन में कितना काम पूरा होगा? 2 दिन में आप बोलेंगे 2 डेज में काम पूरा होगा 7 यूनिट का। हमारे पास काम है 120 यूनिट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 7 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 के करीब आ जाए, ज़्यादा ना होने पाए? तो आप बोलेंगे 17 से। 17 सत्ती 119। जब इधर 17 से कर रहे हैं तो इधर भी 17 से करेंगे, तो 17 दूना 34 और ये 119। अब 34 दिन में अपना कितना काम पूरा हो जाएगा? तो 34 दिन में 119 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। तो जितना दिन में काम पूरा हो रहा है उसको लिखेंगे 34। अब किसका नंबर होगा? अब नंबर है अपना किसका? बताइए अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा जिसने काम स्टार्ट किया होता है उसी का नंबर आ जाता है। किसने काम स्टार्ट किया था? बी ने। तो बी की कितनी थी एफिशिएंसी? 3। एक दिन में 3 काम कर सकता था, लेकिन काम कितना बचा है? 1 यूनिट काम बचा है, तो 34 से ही 1/3 दिन में काम पूरा होगा। आया समझ में? जिस बंदे ने स्टार्ट किया होता है लास्ट में वही काम करने आता है, ठीक है। और जितना काम बचा होगा उसको ऊपर लिख देंगे, उस बंदे की एफिशिएंसी को नीचे लिख देंगे, और ये अपना आंसर आ जाएगा। अभी आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? फिर ले लेंगे कितना? 60। ये 6 बार में, ये 5 बार में। एफिशिएंसी पता चल गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले दिन कौन आएगा? सबसे पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और अपना 60 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले दिन ए आया, फिर बी आया। ए ने कितना काम किया होगा? 6 यूनिट, बी ने 5 यूनिट, यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? 2 डेज में काम कंप्लीट हो गया। 6 5 11 यूनिट। अब 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 60 के करीब आ जाए तो आप बोलेंगे 5 से, तो 11 5 55। अब जब इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे, यानी 5 दूनी 10। ये आ गया दिन, यानी कि 10 दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो गया? 55 यूनिट। अब कौन आएगा? ए आएगा। ए की एफिशिएंसी है 6, काम कितना बचा? 5। तो 10 सही 5/6, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। सो दोस्तों इसी के साथ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग द वर्क भी खत्म हो गया, और कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग भी खत्म हो गया, ठीक है। और वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ये भी खत्म हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे का कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't